भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जापान से मिली अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से अब भारतीय रेलवे अपनी पटरियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहा है। भारत में अब जे स्लैब ट्रैक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों में भी इस्तेमाल होती है। हाल ही में 20 दिन की एक विशेष ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जापानी इंजीनियरों ने भारतीय इंजीनियरों को जे स्लैब और एसफाल्ट मोर्टार टेक्नोलॉजी की पूरी प्रक्रिया सिखाई। इस प्रशिक्षण के बाद अब भारत के इंजीनियर खुद इस अत्याधुनिक ट्रैक को बिछाने के लिए तैयार हैं। इससे न केवल ट्रैक की मजबूती बढ़ेगी, बल्कि भारतीय बुलेट ट्रेन जापान की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। जे स्लैब ट्रैक सिस्टम क्या है? जे स्लैब ट्रैक सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रैक को आरसी ट्रैक बेड पर स्थापित किया जाता है। इस ट्रैक बेड की मोटाई लगभग 300 मिलीमीटर और चौड़ाई 2420 मिलीमीटर होती है। बेड मुख्य रूप से वायाडक्ट पर रखा जाता है, जो ट्रेन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। इस आरसी बेड पर सबसे पहले सीएम यानी सीमेंट एसफॉल्ट मोर्टार बिछाया जाता है। यह एक मिश्रण होता है जिसमें सीमेंट मोर्टार की मजबूती और एसफॉल्ट इमल्शन की लचीलापन दोनों मौजूद होते हैं। यह परत वाइब्रेशन को अवशोषित करने में मदद करती है और ट्रैक को स्थिर बनाए रखती है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान झटके नहीं लगते। सीएम के ऊपर जे स्लैब ट्रैक प्लेट्स रखी जाती हैं, जिन पर रेल की पटरियां लगाई जाती हैं। इन पटरी को यू शेप रेल फास्टनर्स की सहायता से मजबूती से जकड़ा जाता है। इस तरह कुल 6 परतों में यह हाई स्पीड ट्रैक तैयार होता है। प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति: गुजरात के नवसारी जिले में लगभग 30 मीटर लंबा ट्रैक बेड तैयार किया जा चुका है। साथ ही वायाडक्ट निर्माण का कार्य लगभग 170 किलोमीटर तक पूरा हो चुका है। कुल 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अब तक 308 किलोमीटर क्षेत्र में पियर्स स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं, जबकि 303 किलोमीटर में पियर फाउंडेशन का काम भी संपन्न हो चुका है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में भूमिगत स्टेशन का निर्माण जारी है। वहीं शाफ्ट नंबर 3 की खुदाई का कार्य सांवली, नवी मुंबई में चल रहा है। एक ऐतिहासिक टनल भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है और यह बीकेसी से शिल्फाटा तक बनाई जा रही है। स्टेशन और पुलों का विकास: वलसाड़ में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है और वापी में स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया चल रही आई है। यहां से वायाडक्ट निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। औरंगा नदी के ऊपर पुल तैयार हो चुका है, जबकि अंबिका और पूर्णा नदी पर भी वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। सूरत जिले में ट्रैक बिछाने का कार्य आरंभ हो गया है और इंजीनियरों को इसके लिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। तापी और नर्मदा जैसी बड़ी नदियों पर फाउंडेशन का काम तेजी से किया गया है, लेकिन चौड़ाई अधिक होने के कारण कार्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भरूच जिले में भी इसी तरह का कार्य प्रगति पर है। वहीं वडोदरा में गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी धीमी गति से चल रहा है। इसके बावजूद ट्रैक बेड बिछाने का कार्य यहां भी शुरू हो चुका है। माही नदी, जो एक और चौड़ी नदी है, उस पर भी फाउंडेशन कार्य जारी है। शहरी क्षेत्रों में काम की प्रगति: आनंद जिले में नॉयज बैरियर लगाने का कार्य जारी है, जबकि खेड़ा जिले में स्टील ब्रिज का निर्माण भी पूरा किया गया है। आनंद स्टेशन का ढांचा भी बनना शुरू हो गया है। अहमदाबाद, जो इस परियोजना का एक प्रमुख स्टेशन होगा, वहां भी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अहमदाबाद स्टेशन के पास वायडक्ट लगभग तैयार हो चुका है और साबरमती में बनने वाला वर्ल्ड क्लास पैसेंजर हब भी अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। यह टर्मिनल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। भविष्य की योजना बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 तक बुलेट ट्रेन का एक छोटा सेक्शन परीक्षण के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद बाकी हिस्सों पर तेजी से काम जारी रहेगा। भारत की यह उपलब्धि न केवल रेलवे क्षेत्र में, बल्कि संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होगी।